सिंदूर में ये एक चीज रखना बेहद शुभ है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं और एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती है, लेकिन इस गलती को आप नजरअंदाज ना करें क्योंकि ये आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकती है और आपके पति से बिछड़ाव यानी कि दूरी का कारण बनती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का भी एक खास महत्व होता है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के पश्चात सभी सुहागन महिलाओं को सिंदूर लगाना अनिवार्य होता है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी सिंदूर के बिना देखा जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिला को करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसों से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, सुहागन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार मिले सिंदूर का उपयोग करना शुभ माना गया है। नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिलाओं को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु और उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रही हैं, तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ये सिंदूर का अपमान होता है। नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें हमेशा ही बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी जहां बच्चे इसे हाथ लगाएं तो ये गिर सकता है। नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते में भी नजर लग सकती है और पति का प्यार बढ़ जाता है। नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो लगाने अच्छे नहीं माने जाते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके पति आपसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। नंबर 9, अगर गलती से भी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या सिंक में ना फेंकें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाया जाता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपने मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छिपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वो छूना चाहते हैं वहां तक वो पहुंच नहीं पाते और हमेशा असफल रहते हैं।
समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वो छिपकर रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा और प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती है। नंबर 12, शास्त्रों में ये स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सीध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिलाएं जब टेढ़ी मांग निकलती है तो उसी जगह पर वो सिंदूर लगा देती हैं। शास्त्रों में ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। ऐसा करना आपको आपके पति से दूर कर देता है। नंबर 13, नवविवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखे कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है, उस सिंदूर को उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। और जब भी कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय पर थोड़ा थोड़ा वो सिंदूर आप लगाइए। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वो हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है और आपके परिवार में खुशियां और सुख समृद्धि बनाए रखता है। नंबर 14, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती है और वहाँ जो भी महिला या मेकअप करने वाले होते हैं वो खुद ही सिंदूर महिला के सर पर लगा देते हैं, लेकिन ये भी अशुभ माना गया है। आप उन कर्मचारी को जानते नहीं हैं, उनका आचार व्यवहार आपको नहीं पता, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगवाती हैं, जो कि सही नहीं है। हमेशा सिंदूर आप खुद ही लगाएं या फिर अपने पति के हाथों से आपको सिंदूर लगवाना चाहिए। अगर आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो ये भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और अगर कोई अशुभ आपके साथ होने वाला था तो वो भी अब टल जाएगा। अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मनचाहे पसंद के वर के साथ होने वाली है। दोस्तों, अगर घर में आपकी आपके पति से बन नहीं रही है या घर में लड़ाई कलेश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम का प्रतीक बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ जाता है और कलेश इत्यादि का माहौल दूर हो जाता है। अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिला है या किसी कारण से आप रोज माथे पर मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती है तो कम से कम जो आपके त्योहार होते हैं, आपकी सालगिरह होती है या आपके घर में कोई पूजा पाठ होती है, करवा चौथ या कोई तीज का त्योहार हो, तो इन मौकों पर आप अपने माथे पर सिंदूर अवश्य लगाएं, क्योंकि ये सुहाग की निशानी होती है। और सिंदूर लगाकर आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करती है तो उसका फल कई गुना आपको मिलता है। अगर आप कामाख्या मंदिर कभी जाएं तो वहां का सिंदूर आप अवश्य लाएं। कामाख्या माता के मंदिर का सिंदूर बहुत ही ज्यादा चमत्कारी माना गया है और इसे अगर कोई भी स्त्री, कोई भी महिला प्रत्येक दिन अपने माथे पर लगाए तो उसके घर परिवार में सदैव खुशियां बनी रहती है और ऐसी सुहागन महिला सदैव सौभाग्यवती बनती है तथा पति पत्नी के बीच का रिलेशन सदैव सदैव के लिए बना रहता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।